अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मुनफरिद वीडियो बना के लाई हूं और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मर्द हजरात अपनी बीवियों को धमकी देते हैं या तड़ी देते हैं या सो वर्ड जो भी कहते हैं कि मैं दूसरी या 4 शादियाँ करूँगा, इस्लाम में 4 शादियों का हुक्म है, तो उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। वो मर्द हजरात जो उनको शादी करने का बहुत शौक़ है, अगर उनके अंदर ये 4 चीज़ें मौजूद हैं तो बेशक वो 4 या 10 कर लें, लेकिन उन चारों के हुकूक अदा करने चाहिए। उन चारों को आपने एक जैसा टाइम देना चाहिए, अलग घर देना चाहिए और जो भी आप चीज़ें लाते हैं चारों में डिवाइड करते हैं या 10 में, तो वो आपके लिए ठीक है। वरना अदरवाइज़ क्या होगा कि आप हमेशा जो है चारों बीवियों के चक्कर में परेशान रहेंगे और जो है आपका दिमाग जो है इस सब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। शादी कहना एक आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। और जिन लोगों के नज़दीक ये बहुत आसान है कि भाई शादी क्या है, 4 कर सकते हैं, इस्लाम में जायज़ है, कुछ भी नहीं होता, तो आप करके तो देखें, अलग पता चल जाएगा आपको कि एक बीवी संभल नहीं रही हो और 4 की आपको ख्वाहिश है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अक्सर मर्द या शौहर अपनी बीवियों को कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा या मैं इरादा करना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये है कि दूसरी शादी करने वाला आदमी हर वक्त परेशान रहता है। और तीसरी चीज़ ये कि जिस इंसान के अंदर ये 4 ताकत हैं वो शादी करने के बारे में सोच सकता है। कौन कौन सी? नंबर 1 यानी कि आपके अंदर जो है जिस्मानी ताकत होनी चाहिए, इसमें दीन हो, वो दीन को समझता भी हो, एहसास भी करता हो, क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं और फिर बीवियां जो हैं आपकी वो शोर मचाती हैं, लड़ती हैं, फिर इंसान का जो दिल है वो बर्दाश्ता हो जाता है और दूसरे को टाइम नहीं देता। जो 2 शादियां करे वो बराबरी ना करे, चीज़ और वक्त दोनों को बराबर देना चाहिए। मोहब्बत एक के साथ कम और एक के साथ ज़्यादा तो उसकी पकड़ नहीं, मगर चीज़ और वक्त दोनों को बराबर देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की पकड़ है। अगर एक वक्त आप टाइम दिया और एक को आपने टाइम नहीं दिया तो ये गलत है। दोनों को आप जो है अलग अलग टाइम दें और पैसों से उनकी मदद करें, इस तरीके से उनको खुश आबाद रखें। तीसरी चीज़ जो है आपकी वो है बहुत ही अहम। तीसरी चीज़ होती है कि ये तो आपकी हो गई कि मतलब एक पैसों की ताकत होनी चाहिए और दूसरी ये कि आपका दिमाग और जहन जो है वो सही होना चाहिए। तीसरी होती है आपकी कि पैसों की ताकत, और जिसके पास पैसे हैं वो शादी कर सकता है। इसके अलावा आपके पास पैसे नहीं और चले हैं शादी करने, तो चौथी बात ये जो है आपके अंदर व्हील पावर बहुत होनी चाहिए कि आप इन चारों चीज़ों को जो है समझने की ताकत हो। अगर आप में व्हील पावर है तो फिर आप जो है अपनी बीवियों की लड़ाई झगड़ा जो भी होगा उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें पैसे नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते और आप में जो है व्हील पावर भी अभी नहीं है। तो आप क्या होगा कि दोनों में जो है लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे और आप इनको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, तो आप शादी ना करें। आपके दिमाग में इतनी ताकत हो कि आप अपनी बीवियों की बातों को दिमाग और दिल पर ना ले सकें, क्योंकि दिमाग और दिल पर जब बात आप लेते हैं तो आप परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। इसके अलावा आपको जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह ना करें, क्योंकि इस तरह करने से लड़ाई झगड़े होते हैं और दोनों में से किसी एक को अलग कर देते हैं, तो ये गुनाह कबीरा में शुमार होता है। दूसरी शादी करना आसान है मगर उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। बीवियों को अपने आप को परेशान मत करें, एक ही शादी को अच्छी तरह से निभाएं, उनके हुकूक अदा करें, उन्हें खुश रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, वरना मत करें। क्योंकि होता क्या है कि शादी तो आप कर लेते हैं, फिर पुरानी बीवी को आप छोड़
توڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے گھر کو برباد نہیں کریں، اپنی بیوی کو پریشان مت کریں، کیونکہ جو آدمی نظروں کی حفاظت کرے اس کے لیے بیوی بہت اچھی ہے، اور جو نہ کریں تو پہلے آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور آپ کے اندر جو میں نے بتائی ہیں وہ طاقتیں موجود ہیں، تو 4 کیا آپ 6 بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ مثلاً کسی بیوہ سے، یتیم سے، طلاق شدہ یا اپنی عمر سے بڑی خاتون کے ساتھ شادی کریں تاکہ ان کو بھی سہارا مل جائے، کیونکہ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 شادیاں یا 4 شادیاں کی ہیں، تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو بھائی اسلام کے حساب سے کرو نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم، بیوہ، طلاق یافتہ اپنی عمر سے بڑے خاتون سے شادی کی ہے، ان سب کو سہارا دیا، ان سب کے سہارا بنے۔ اگر آپ کی بھی نیت ایسی ہے تو کریں آپ بھی 4، آپ 4 کیا آپ 10 شادیاں کر سکتے ہیں، اور سب کو ان کے حقوق برابر دیں، وقت اور محبت سب میں بانٹ کے رکھیں، ایک جیسا سلوک کریں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج کل شادیاں کرنے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں، کم عمر ہونی چاہیے، جاب کرنے والی ہو، پیسے والی ہو، شادی کے بعد اپنا خرچہ خود اٹھائے، مجھے کچھ نہ خرچ کرنا پڑے۔ تو ایسا اسلام میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے انصاف نہیں کیا بیویوں کے ساتھ تو آخرت میں بھی آپ کی پکڑ ہے، اور اگر آپ 4 شادیوں یا 10 بھی کر لیں، ان شادیوں میں آپ عدل نہیں کر سکتے تو برائے کرم بھی ایک ہی شادی پر اکتفا کریں اور اسی کو نبھانے کی کوشش کریں، اپنی بیوی کو خوش رکھیں تاکہ وہ بھی آپ سے خوش ہو۔ جی دوستوں، تو آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو چلیں دوستوں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔